इस तरह के हमले पहली बार नहीं हुए हैं। केजरीवाल कई बार जब जनसभा के लिए निकलते थे तो उन पर चप्पल फेंके जाते थे या स्याही फेंकी जाती थी। और आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा है कि ये व्यक्ति सीएम हाउस आ जाता है, जन सुनवाई के दौरान उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला करता है। कुमार सोनू, ये हमला किस तरह से हुआ? क्या कोई हथियार उसके पास था? क्या इस बारे में कोई आपके पास अपडेट है, जानकारी है? देखिए, ये पूरा एक मिशअप हुआ है। फिलहाल मैंने कहा ज्योत्सना, अभी क्योंकि मामला बेहद सेंसिटिव है, दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा पुलिस अभी इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी बाहरी शख्स को जो है मुख्यमंत्री के आवास में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जन सुनवाई को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया गया है अभी। और पुलिस, जो कि मैंने कहा कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पूरे सीसीटीवी जो है एक एक एंगल से चेक किए जा रहे हैं ताकि जो जांच है पुलिस की वो बिल्कुल सही तरीके से हो और जो भी आरोपी है उसमें जो है उन्हें पकड़ा जा सके। जी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सुनवाई के दौरान, जन सुनवाई जो रोजाना एक तरह की अदालत सी लगती है जिसमें लोग आकर अपनी समस्याएं अपनी मुख्यमंत्री को बताते हैं, उस दौरान उन पर किसी ने हमला किया है। इससे ज्यादा और इससे जुड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आ पा रही कि इस हमले में क्या सीएम रेखा गुप्ता को कोई नुकसान हुआ है। उस हमला करने वाले का आखिर मकसद क्या था? क्या उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या किसी बात से वो सीएम रेखा गुप्ता से नाराज था? ये तमाम सवाल, इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। और जो शुरुआती बात सामने आई बस ये कि जन सुनवाई के दौरान भीड़ में मौजूद किसी एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। इस हमले में वो कामयाब हुआ, नहीं कामयाब हुआ? क्या कोई सीएम रेखा गुप्ता को नुकसान पहुंचा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। बस इतनी बात कंफर्म हो पा रही है कि सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की गई और इसे लेकर के जाहिर सी बात है एक बहुत ही निंदनीय घटना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन पर इस तरह का हमला कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अब इसके बाद जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। जो तमाम सुरक्षा के घेरे होते हैं अलग अलग, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। कुमार, कोई मकसद के बारे में अब तक बात हो पाई है? क्या मकसद रहा होगा? किस मकसद के तहत उसने इस तरह का काम अंजाम दिया? देखिए, मैंने बताया हुसैन की कई बारी राजनीतिक जो विचारधारा है वो नहीं मिलती है, तो इस तरह की कोई दूसरी पार्टी का कार्य वर्कर होता है या फिर उससे जुड़ा होता है या विचारधारा से जुड़ा होता है, तो लेकिन अभी ये इस अटैक की ग्रेविटी क्या है, सेंसिटिविटी एक और अपडेट आ गया है कुमार, मैं जरा वो दर्शकों को बता दूं। 35 साल उम्र बताई जा रही है उस शख्स की जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। अभी एक ये और इनपुट इस वक्त मिला है। कोई और अपडेट सोनू आपके पास आ रहा है? वो जानेंगे कुमार सोनू से। लेकिन हुसैन, ये जो घटनाक्रम पूरा घटा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में मौजूद थी और उस वक्त उन पर इस तरह से जानलेवा हमला करना, ये जाहिर सी बात है निंदनीय तो है ही। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस व्यक्ति ने सीएम पर हमला किया उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो उसी भीड़ का हिस्सा था जो मुख्यमंत्री से अपनी शिकायतों और अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे थे इस जन सुनवाई कार्यक्रम में। हालांकि सवाल इस लिहाज से भी उठते हैं कि जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम दफ्तर जाते हैं, क्या उनकी चेकिंग होती है? अगर उनकी चेकिंग होती है तो कैसे ये व्यक्ति अंदर तक पहुंचा? क्या ये हथियार लेकर गया था? किस तरह से इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया? मुख्यमंत्री की तबीयत इस वक्त कैसी है? उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? हालांकि जो सीएम कार्यालय में कैमरे लगे हुए हैं, दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भी इस मामले में रिएक्शन आ गया, सुनिए जरा उनको। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है?